Hello students, welcome back for the second lecture of the trigonometry. In the previous lecture, we have seen the conversion of the angle measures to the degree to the radian and radian to the degree. Now we have to see the few other concept questions on that one, that is of the exercise 3.1. In the exercise 3.1, question number 1 and question number 2 we have seen in the previous lecture. Again repeat karao, if you doesn't have a textbook, you can download your textbook from the NCERT sites. PDF डाउनलोड हो सकती है ऑनलाइन. तो टेक्स्ट बुक में से सिर्फ एक चैप्टर, अभी थर्ड चैप्टर भी डाउनलोड कर लोगे, इट विल बी इनफ. सो थर्ड चैप्टर डाउनलोड कर लेना. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द रीड. Third question has been like this one. If a wheel makes 360 revolution in 1 minute. Again repeat कर रहा हूँ. कितने revolution कर रहा है? So that means a wheel makes 360 revolution in 1 minute. अगर 1 मिनट में वो 360 रिवोल्यूशन अगर वो कर रहा है, then in a 1 second how many radian he will rotate. यानी कि व्हील कितने डिग्री कितना रेडियन रोटेट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशन निकालने के लिए पहले ये कितने मिनट के रेवोल्यूशन है, 1 मिनट में 360. अगर 1 मिनट में 360 का मतलब क्या होगा, दैट मींस 360 रेवोल्यूशन इन 60 सेकंड. सेकंड में कन्वर्ट करना है ना. तो अगर 360 रेवोल्यूशन 60 सेकंड में है, तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन बनाएगा, 360 बाय 60. 360 by 60 revolution it will take in a 1 second. 360 by 60 यानी कि 6. So that means what you can say, in 1 second, in the 1 second 6 revolution will be done. कितने रेवोल्यूशन व्हील परफॉर्म कर रहा है, 6 रेवोल्यूशन. 6 रेवोल्यूशन का मतलब व्हील 6 टाइम रोटेट करेगा. अब कोई भी व्हील पूरा सर्कल रोटेट करे ना, यानी कि सपोज ये सर्कल हुआ, ये व्हील है, यहां से लेके वो पूरा रोटेट होके यहाँ पे वापस आए, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री एंगल. वो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 360 डिग्री एंगल बनाएगा. और जिसको अगर रेडियन में लिखना हो तो इट विल हैव द विच वन, पाई रेडियन. इट विल बी हैव द 2 पाई रेडियन. रेडियन में लिखना हो तो क्या होगा, 2 पाई रेडियन. ये कन्वर्सेशन वापस में याद करवा देता हूं जो प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया था. दैट कन्वर्सेशन डिग्री रेडियन वाला ही कन्वर्सेशन है. दैट डिग्री रेडियन कन्वर्सेशन विल बी लाइक दिस वन. इतने पोर्शंस याद रखना. फर्स्ट वन, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब पाई के मल्टीपल्स लिख रहा हूं. 2 पाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, 360. 3 पाई that will be 183 540 radians. 4 pi that will be equals to 720 degree. 5 pi that is equals to 900 degree. ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है, ये याद रखना है. ये सारे पाई के मल्टीपल वाले की है. अप टू 6 पाई तक लिख रहा हूं 1080 डिग्री. सेम अनदर मेन कन्वर्सेशन ऑफ द विच वन, पाई बाय 2. पाई बाय 2 पाई 180 डिवाइड बाय 2 यानी कि इट विल बी हैव द विच वन, 90 डिग्री. फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई बाय 2 यानी कि पाई होगा. 3 पाई बाय 2 यानी कि 93 जा 270 डिग्री. 5 पाई बाय 2, तो अगेन पाई बाय 2 90 इंटू 5, 95 जा 450 डिग्री. 7 पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 97 जा 630 डिग्री. सो ये कन्वर्सेशन है, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है, रेडियन डिग्री कन्वर्सेशन. तो कोई भी व्हील रोटेशन करे तो एक रोटेशन
रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री, उसको रेडियन कन्वर्सेशन होगा 2 पाई रेडियन। तो इन 1 सेकंड 6 रेवोल्यूशन होता है, और इन 1 रेवोल्यूशन, इन what we will talk about 1 revolution, in 1 revolution will be equals to what you can say 2 pi radian। एक revolution का मतलब 2 pi radian, therefore 6 revolution will be equal to 2 pi into 6, that will be equals to 12 pi radian rotation होगा। कितना रोटेशन होगा? It will have the which one 12 pi radian rotation will be done। समझ में आ गया? So what we have to talk about 360 revolution क्या कितने मिनट में बोले हुए? टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि 360 रेवोल्यूशन अगर 1 मिनट में व्हील कर रहा है, देन 1 सेकंड में वो व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितने रेडियन कवर करेगा। तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए या कितना वो कवर कर रहा है वो निकालने के लिए पहले 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हुए, 1 मिनट में 360, तो 1 सेकंड में 360 बाई 60 यानी कि 6 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन यानी कि एक पूरा सर्कल घूमना, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन। तो ऐसे 6 रेवोल्यूशन होते, इट विल बी 6 into 2 pi 12 pi radian। This will be a which one question number 3rd. It has been the which one 3rd question of the exercise 3.1। ये 3.1 का 3rd question है। अब आगे का जो भी क्वेश्चन देखना है, that has been the which one length of an arc। What we have to talk about? Length of an arc। आर्क की लेंथ। आर्क क्या होता है? सपोज ये सर्कल हुआ, for this circle this has been the center, for that this OA guide and the OB both will be a which one radius of a circle। अगर मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB बनाऊं तो लाइन सेगमेंट AB will be called as the which one chord, it will be a which one chord। और ये जो नीचे का ये जो पार्ट होगा, that will be called as the which one arc, that will be called as the which one arc। Guys, अब length of an arc हम डिनोट करेंगे L, L that is equals to which one length of an arc, arc की length। Similarly यहाँ पे theta, theta that is equals to angle formed by arc, angle formed by arc at center। आर्क ने सेंटर पे जो एंगल फॉर्म किया है वो, उस पर से लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला L will be equals to pi r theta upon 180। क्या होगी फॉर्मूला L की? pi r theta upon 180। यहां पे थीटा इन डिग्री, थीटा यहाँ पे कौन से यूनिट में होगा? डिग्री यूनिट में। सिमिलरली लेंथ ऑफ आर्क की फॉर्मूला L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, R इंटू थीटा में थीटा इन रेडियन यूनिट, थीटा इन रेडियन यूनिट। क्लियर अबाउट इट? तो फिर से यहाँ पे बोल रहा हूं, L के लिए कितनी फॉर्मूलाज होगी? 2 फॉर्मूलाज लेंथ ऑफ आर्क की। एक फॉर्मूला L इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180, उसमें थीटा डिग्री में, ये आपकी ओल्ड फॉर्मूला है, टेक्स्ट बुक 10th में थी। देन व्हिच वन L इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे थीटा डिग्री में था, उसको जैसे रेडियन में कन्वर्ट किया, L की फॉर्मूला हो जाएगी R इंटू थीटा। क्लियर? राइट डाउन फ्रॉम द बोर्ड। ये भी लिख लेना, एवरीथिंग ऑन बोर्ड।
Now we will see from the which one, fourth question. Okay. Fourth question that we have to see, that is, you have to find out the which one, angle made by the arc at a center when radius of a circle is 100 centimeter. Radius कितना दिया हुआ है? 100 centimeter, and the length of an arc यानी कि L has been equals to given 22 centimeter. For that we have to find out the which one, angle made by the arc at a center. यानी कि L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, थीटा फाइंड करना है. Each and every time फॉर्मूला कौन सी होगी? L is equal to pi r theta upon 180. या रेडियन में फाइंड करना हो तो L will be equals to R into theta. L that will be equals to what you will get, R into theta. अब आपको यहाँ पे थीटा का रेडियन यूनिट फाइंड करना है एज वेल एज द डिग्री, दोनों में फाइंड करवा रहा. पहले अगर रेडियन यूनिट फाइंड करना हो तो L is equals to क्या फॉर्मूला है, R थीटा. तो थीटा is equals to what you will get, L by R. यानी कि थीटा will be equals to L कितना है 22 अपॉन R कितना है 100. सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 से ऊपर नीचे कट होगा 11/50. ये 11/50 कौन सा यूनिट में हुआ? रेडियन यूनिट में. ये कौन सा यूनिट हुआ? दिस हैज बीन ऑफ द रेडियन यूनिट. L is theta is equal. अब यहाँ पे आपको डिग्री यूनिट पूछा हो. देखो रेडियन यूनिट में तो फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में चलेगा, पाई हो पाई भी चलेगा. रेडियन यूनिट में कहीं पे भी आपको डिवीजन या वो करने की जरूरत नहीं है. बट डिग्री यूनिट हो तब पूरा कैलकुलेशन होता है. अगर इस थीटा को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ये रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 180 डिवाइड बाय पाई. दिस विल बी कन्वर्टेड टू द व्हिच वन, डिग्री. वैल्यू डाल दो, कौन सी वैल्यूज डालनी है वो बोल दे जाओ. ये 0 0 कट हो जाएगा. ये 11 इंटू 80 नीचे 5 है. पाई की वैल्यू 22 अपॉन का 7 ऊपर जाएगा इन अ डिग्री. 11 से कट होगा 2, 2 से कट होगा 9, 9 3 63/5 डिग्री. ये फॉर्मेट में आंसर नहीं चलेगा. डिग्री में इस तरह फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखा हुआ आंसर वैलिड नहीं है. तो डिग्री में जब भी इस तरह का आंसर दिया जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करो. क्लियर? तो ये कन्वर्जेशन कैसे होगा? तो पहले तो लास्ट टाइम जिस तरह बताया था उसी तरह डिवीजन करना होगा. 63 डिवाइड होगा 5 से. 5 1 5 13, 5 2 10, रिमाइंडर 3 आया. सो इट विल बी इक्वल्स टू 63 को क्या लिख सकते हो? 12 इंटीजर 3 रिमाइंडर डिवाइड बाय 5. ये आपका डिग्री हुआ. दैट इज इक्वल्स टू 12 डिग्री. इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करो तो ये मिनट हो जाएगा. 5 से कट होगा 12, सो इट विल बी 12 डिग्री 36 मिनट. तो ये आपका मिनट कन्वर्सेशन हुआ. क्लियर? आगे कुछ नहीं है. सो यही फॉर्मेट में आंसर. इज देयर एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस? ओके. After fourth question, we have to see the which one, fifth question. Fifth question has been given like this one. इसी टाइप का होगा. मे बी द डिजिट्स में शायद एक दो में चेंज कर रहा हूं. सो मेक श्योर दैट fifth question has been like this one. In a circle of diameter 40 centimeter. सर्कल ऐसा है जिसका डायमीटर कितना है
40 centimeter and the length of a chord has been equals to 20 centimeter, then what angle it will make at the center, यानी कि थीटा फाइंड करना है. क्लियर? अगेन फॉर्मूला तो यही है, L इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 या L इज इक्वल टू आर थीटा. उसके लिए L पता है, आपका डायामीटर 40 है. अगर डायामीटर 40 तो रेडियस कितनी होगी, उसकी हाफ, यानी कि रेडियस 20 सेंटीमीटर होगी. तो अगेन फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा. इसमें थीटा सब्जेक्ट बनाओ तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R. L 20, R has been also will be equals to what you have been given 20 degree. एक सेकंड, यहां पे सॉरी क्वेश्चन हैज बीन मिसप्रिंट, मैंने गलत दे दिया, सॉरी. आपको क्या दिया हुआ है? रेडियस हैज बीन इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड हैज बीन गिवन एज 20 सेंटीमीटर. अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या दिया हुआ है? O A B. फॉर दैट वन रेडियस 20, रेडियस 20 और दूसरा 20 लेंथ ऑफ आर्क नहीं दिया हुआ है. That has been the which one? Chord has been given at 20. Chord यानी कि AB की लेंथ आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर. At that time you have to find out theta as well as the which one L. आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है. क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ एन आर्क. आर्क की लेंथ L यहां पे फाइंड करनी है. तो L फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला है, पाई आर थीटा अपॉन 180 आर थीटा. बट ये दोनों फॉर्मूला में दो चीजें चाहिए. एक चाहिए आपको रेडियस, जो ऑलरेडी पता है, डायमीटर 40 तो रेडियस 20, डायमीटर 40 तो रेडियस 20, ये ऑलरेडी दिया हुआ है. दूसरा आपको यहाँ पे कॉर्ड दी हुई है 20 सेंटीमीटर. कॉर्ड यानी कि ये जो दिया हुआ है ना, ये आपको 20 दिया हुआ है. तो थीटा नहीं पता, तो थीटा यहां पे मिल जाएगा. कैसे? तो इन ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल क्या? OAP. जस्ट लुक एट OA रेडियस, OB रेडियस एंड AB कॉर्ड, ये सबकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स हियर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल. और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री. सो हियर थीटा विल बी इक्वल टू व्हिच वन? 60 डिग्री. 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 60 इंटू पाई बाय 180. सो इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन. क्लियर? अब लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू आर थीटा होगा. आर की वैल्यू है 20, थीटा की वैल्यू है पाई बाय 3, सो इट्स 20 पाई बाय 3. यहां पे भी पाई की वैल्यू नहीं जाएगी. पाई की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अगर एंगल आपको डिग्री में चाहिए तो ही लेनी है, बाकी कहीं पे भी पाई की वैल्यू लेनी नहीं है. अगेन रिपीट करो, पाई की वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पे लेनी है? जहां पे आपको अगर एंगल डिग्री में चाहिए तो. लेंथ ऑफ आर्क में पाई एज इट इज रहेगा. अगर रेडियन में एंगल चाहिए उसमें भी पाई एज इट इज रहेगा. क्लियर अबाउट दिस वन? ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू सी, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अ टेक्स्ट बुक दैट वी हैव टू सी. क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है उसके लिए बात करूं तो इन दैट क्वेश्चन you have been given that there are two circles has been given. Circle 1. Similarly here you have been given circle 2. Circle 1 में length of a arc, length
of an arc, that is L1. Here length of an arc, वैल्यू नहीं पता, that has been equals to L2, और आपको दिया हुआ है L1 and L2 are equal. Clear? Secondly, you have been given that what angle made by the both the circle at center दिया हुआ है. थीटा 1 आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, थीटा 2 आपको दिया हुआ है 75 डिग्री. आपको दोनों की रेडियस पता नहीं, वो रेडियस नहीं निकालना है, उन दोनों की रेडियस का रेशियो निकालना है. क्या निकालना है? रेशियो ऑफ बोथ द रेडियस. तो यहाँ पे L1 की जगह फॉर्मूला डालो, थीटा डिग्री में है तो डिग्री वाली फॉर्मूला डालते हैं, पाई r1 थीटा 1 अपॉन 180 इज इक्वल टू पाई r2 थीटा 2 अपॉन 180, पाई कट 180 कट. चल, तो अब R1 और R2 का रेशियो चाहिए, तो R2 यहां पे नीचे आएगा, थीटा 1 सामने जाएगा तो नीचे जाएगा, तो थीटा 2 अपॉन क्या होगा? थीटा 1, थीटा 2 75, थीटा 1 60, 15 से कट होगा 5/4. So the ratio of the radii will be equal to R1 by R2 will be equal to 5/4. समझ में आ गया है पूरा? Okay, one more question, 7th question, last question of the what exercise that we have to find out. यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू नहीं निकालनी है, R1 और R2 का आपको रेशियो ही निकालना है. You do not have to find out which one value, you have to just find out which one ratio of R1 and R2. Clear? Okay, now the 7th question has been like this one. Question number 7 has been given like this one. Find the in degree the angle through pendulum swings. You have been given like this one. pendulum को पता है ना, यहाँ पे इस तरह से स्विंग होगी, यहाँ पे बॉल होगा and it will be swings like this one. इस तरह से वो क्या होगा? स्विंग्स होगा. This will be which one? पेंडुलम. अब ये जो पेंडुलम दी हुई है, उस पेंडुलम में स्ट्रिंग की लेंथ 75 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये जो आर्क जो दिया हुआ है ना, ये जो आर्क फॉर्म हो रहा है, उस आर्क की 3 डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है. They have been given which one? 3 different values of the which one arc. That has been given the which one? 15, 21 like this one. First one, that is length of an arc has been equal to 15 centimeter. Then the angle at the center यानी कि थीटा फाइंड करने के लिए पूछा हुआ है. राइट, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये थीटा आपको डिग्री और रेडियन दोनों में हम फाइंड करेंगे. अब ये दोनों में फाइंड करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हुआ वो सेंटर हुआ आपका सर्कल का, यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगी, यानी कि ये जो पेंडुलम की जो लेंथ होगी विल फॉर्म एज द व्हिच वन? रेडियस ऑफ अ सर्कल. और ये आर्क यहाँ पे जो एंगल बनाएगा दैट विल बी द एंगल मेड बाय द आर्क एट अ सेंटर, यानी कि ये थीटा आपको फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है. क्लियर? तो थीटा फाइंड करने के लिए वापस फॉर्मूला L इज इक्वल टू R इंटू थीटा. उस पर से थीटा फाइंड करो तो थीटा विल बी इक्वल्स टू L बाय R. L 15, R 75. सो थीटा इज इक्वल टू 1/5. ये 1/5 किस में हुआ? आपका रेडियन में हुआ. क्लियर? अब आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये 1/5 मल्टीप्लाइड विद द व्हाट? 180 डिवाइड बाय द 5, दैट विल बी अ डिग्री. 5 से कट होगा 36, बट यहाँ पे पाई की वैल्यू डालनी होगी. 36 पाई 22 अपन का 7 न्यूमरेटर में जाएगा, ऊपर नीचे 2 से कट करो,
18, 11. So theta is equal to 180, 18 sevens are 126 divided by 11 in a degree form. क्लियर? अब आगे का कैलकुलेशन आपको पता है। 126 को 11 से पहले क्या करेंगे? डिवाइड। गाइड वो डिवीजन कैसे होता है आपको पता है। अब 126 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 वन जा 11, 16 आएगा, 11 वन जा 11, रिमाइंडर कुछ 5 होगा। सो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 11 इंटीजर 5 by 11 डिग्री। अब दैट मीन्स 11 डिग्री, ये जो 5 by 11 है उसको 60 में कन्वर्ट करो तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा। इंटू 60 किया, मिनट यानी कि 300 डिवाइड बाय 11 करना होगा। दैट विल गिव यू द व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 27। क्वेश्चन आएगा 3 रिमाइंडर होगा। सो 11 डिग्री 27 इंटीजर 3 by 11 मिनट। और इसको फिर वापस सेकंड में कन्वर्ट कर दो इंटू 60 करके। क्लियर? जस्ट राइट डाउन फ्रॉम द बॉटम। So your 3.1 have been completed. Right? So up to this lecture we will have the 3.1 completely. From the next lecture we will see the unit circle, totally a new concept of the trigonometry. So until that, keep practicing 3.1 from a textbook, and the further extra sums I will send you.